ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 302। अनुयोगों में परस्पर जो विरोध कथन पाए जाते हैं उनका निराकरण टोडरमल जी साहब ने किया है। ये जो 8वां अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें जिन धर्म की अपेक्षाएं कैसे समझी जाती हैं ये बताया है। तो देखो अभी क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 302 पे देखो, जहाँ विरोध भाषित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रमाणिक हैं और यह कथन करने वाले बहुत प्रमाणिक हैं, ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदि का कहा हुआ कथन प्रमाण करना तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। जो कथन परंपरा आमनाएं से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण करना। क्योंकि देवादिक व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं, उसका तो निर्धार भी हो सकता है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपको ही भाषित हो जाएगा तथा अन्य कथन का निर्धार ना हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जान पना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। इस पर अपन ने चर्चा कर ली है, हालांकि फिर भी चलो अभी दोबारा से कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज क्या कहते टोडरमल जी कि देखो वस्तु स्वरूप में 2 प्रकार के कथन हैं। 4 प्रकार की तो अनुयोगों की शैली है और कथन 2 तरह के हैं। एक कथन है प्रयोजन भूत परक और एक है अप्रयोजन भूत परक। तो अब अप्रयोजन भूत परक माने जिनसे सम्यक दर्शन का, आत्मानुभव का, भेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे कथन जिनवाणी में 90% है। कितने परसेंट है? अब आप कहोगे कि 90% क्यों है? अरे भाई आत्मा की बात 10% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आत्मा के बारे में क्या समझाएंगे आप? तो ये जो इतनी सारी अपन द्वासांग बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसमें से जो आत्मा की चर्चा है, जो भेद ज्ञान की चर्चा है, समझ लो आप अपनी भाषा में समझ लें कि वो है 2000 पेजों में। और जो दीपों की चर्चा, कर्मों की चर्चा, आचरण की चर्चा, महापुरुषों की चर्चा, वो है लाखों पेजों में। और मूल मुद्दे की बात कितने पेज में? 2000 पेज में, वो लाखों पेजों में। तो वो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि तो जो मूल तत्व ज्ञान है उससे होगी। अब भरत जी खीर खाते थे कि नहीं खाते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी 96,000 शादियाँ हुई थी कि नहीं हुई थी इसमें कोई दम नहीं है।
महावीर जो है पावापुर से मोक्ष गए कि सम्य शिखर से गए, इनमें कोई दम नहीं है, लेकिन अपनी सारी जिंदगी इन्हीं कामों में चली जाती है। अगर मैं अभी कह दूं कि महावीर पावापुर से मोक्ष नहीं गए, सम्य शिखर से गए हैं, तो गारंटी से आप लड़ने लगोगे, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सुनील जी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अप्रयोजन भूत की इतनी ताकत लगी हुई है कि तुम्हें प्रयोजन भूत की कुछ खबर ही नहीं है। अभी में भगवान, हमारी ऐसी हालत है, और आजकल के विद्वान ऐसा बोलने लगे हैं कि आत्मा की चर्चा बहुत हो गई है। समझ में आया? क्या बोलने लगे हैं? आत्मा की चर्चा बहुत हो गई है, अपन को अब समाज सुधारना चाहिए। ये समाज सुधारने निकले, समझ में आया कि नहीं आया है? और गुरुदेव समाज बिगाड़ने निकले थे पर मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को ऐसा लगता है, अभी देखो अपनी क्या हालत है। अभी मैं तुमसे ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा करूं तो तुम सुनोगे भी या नहीं भी सुनोगे बस, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं कहूं कि जे अपन जो सामग्री चढ़ाते हैं, जे 8 प्रकार की चढ़ाते हो, ये गलत चढ़ाते हो, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, अरे भैया ये बात तुमने कभी नहीं सुनी। कौन सी है? कि चावल पीले चढ़ाना कि नीले चढ़ाना, इसमें तुम्हें रस है भाई, इसलिए आत्मा नहीं मिलता, और कोई बात नहीं। आत्मानुभव नहीं होने का कारण तुम उन बातों में अपना जीवन खो देते हो जिन बातों की आत्मा के लिए कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं। और लेकिन अपनी सारी जिंदगी वो अप्रयोजन भूत तत्व में चली जाती है। कह रहे टोडरमल जी साहब, ख्याल में आया कि नहीं आया? मूल मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे आत्मा का अनुभव कैसे हो। सारे धर्म का सार तो ये है। तो मैंने आपको एक कथन बता दिया कि कोई ऐसा कहे कि जिनवाणी में मूल प्रयोजन भूत बात तो इतनी कम आई और अप्रयोजन भूत बात इतनी ज़्यादा आई, तो उसका कारण ये है कि प्रयोजन भूत पे ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। वो तो 2 और 2 4 जैसी बात है। ख्याल में आए ना? और फिर दूसरी बात, अब मुनिराज हैं या केवली भगवान हैं, तो केवली भगवान के समूह शरण में लाखों जीव बैठे होते हैं, और केवली कोई सोच समझ के उत्तर तो देते नहीं, कोई राग देश तो उनको करना नहीं। केवली भगवान के लिए इतने वीतरागी हैं कि तुम आत्मा की बात पूछोगे तो उतने ही वीतराग भाव से उत्तर देंगे, और तुम सोने बनाने की विधि पूछोगे तो भी उतने ही वीतराग भाव से उत्तर देंगे। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि दुकान कैसे चलाई जाती है, तो मैं तुरंत कहूँगा फालतू बकवास मत करो, आत्मा की बात पूछी नहीं हो तो पूछो। समोषण में ऐसी व्यवस्था नहीं है। समोषण में कोई श्रोता ऐसा भी पूछ सकता है कि भगवान मेरी कपड़े की दुकान है, मुझे कैसे ज़्यादा चलानी चाहिए, बोलो क्या करूं, और जवाब आएगा। बोलो क्या कह रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब तो डर लगता है। ये समोषण में ये जो दुनिया भर की जो कहानियां बनी, कैसे बन गई कि हे महाराज, हमें ये जो जीव हमारे बराबर में बैठा है इसके प्रति हमें बहुत राग आता है, इससे हमारे पिछले भाव के क्या संबंध, चालू हो गए उसमें क्या है समोषण। मतलब भाई मेरा कहने मतलब ये है कि वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ये प्रश्न पूछो और ये प्रश्न पूछो, वहाँ भी जीव, संसारी जीव 7 तरह के जाते हैं, तो सबकी जैसी रुचि होती है वैसा पूछते हैं। तो उसमें से जिनको आत्म कल्याण करना होता है, जिनका मोक्ष मार्ग निकट होता है, जो भव्य जीव हैं, वे आत्मा की बात पूछते हैं और वो मुनि बन के, साधु बन के अपने मोक्ष चले जाते हैं। और जिनको अभी घर गृहस्थी में रहना है वे वही पूछते रहते हैं। ऐसे अब जो मुनिराज हैं, अब मुनिराज भी क्या होता है कि 6वें गुण स्थान में बहुत काल रहते हैं, 7वें गुण स्थान का काल बहुत कम है, तो 6वें में आते हैं। तो मुनिराज को 2 ही काम है, या तो ज्ञान या ध्यान, समझिए, या वंदना स्तुति। तो वो क्या है, शास्त्र लिखते हैं, और उनको जितना जितना जो जो ज्ञान होता है वो लिखते रहते हैं। कभी कर्णान्योग लिखते हैं, कभी चरणान्योग लिखते हैं, कभी प्रथमान्योग लिखते हैं, कभी द्रव्यान्योग लिखते हैं। तो अब कोई क्या कहता है, वो लिखते, वो करे क्या? द्रव्यान्योग कब तक लिखेंगे? क्योंकि उसमें तो एक बार बात आ गई। यह भगवान आत्मा प्रमत्व नहीं, अप्रमत्व नहीं, बस एक ज्ञायक भाव, हो गया, बात हो गई, इतना ही है बस सार। अब इस जान लो। तो वे बाकी टाइम क्या करेंगे? तो बाकी टाइम विवक्षा बताएंगे कि हमने प्रमत्त का अर्थ करा, अप्रमत्त का अर्थ है
फिर उसमें से कोई कर्म प्रकृति ले गया, माने वो उसका ही विस्तार कई। अब कर्म की चर्चा आ गई तो उनको कर्म का ज्ञान होगा तो कर्म बताने लगेंगे। वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन आचार्यों को ज्ञान कितना है, क्योंकि किसी आचार्य का ज्ञान बहुत होता है और किसी का नहीं होता है। किसी आचार्य भगवंतों में शास्त्र लिखने की क्वालिटी होती है, क्योंकि ये तो ज्ञान का काम है, ये कोई आत्मा का काम नहीं है। माने मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मैं आत्मानुभवी हूँ तो मुझे शास्त्र लिखना आना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री थे, उनने एक लाइन नहीं लिखी, वे तो बस प्रवचन करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे आत्मानुभवी थे कि नहीं? बिल्कुल थे। और कई ऐसे हैं कि बिल्कुल आत्मानुभवी नहीं है और उन्होंने बहुत शास्त्र लिख दिए, पुस्तकें लिख दी, उससे क्या मतलब है? तो उसका आधार ये नहीं है कि आप बाहर, वो तो उस जीव का क्षेत्रफल कितना है, समझ में आया, वो तो उस आधार से है। तो अपने को यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि तुम्हें गहराई से ये विचार करना कि जो कथन जिन मत में आए हैं और जो केवली भगवान ही जानते हैं, वास्तव में अपन तो शास्त्रों के आधार से ही जानते हैं। तो वहाँ टोडामल जी साहब ने एक तरीका रखा कि भाई हम कैसे माने कि अब ये बात हमें तो समझ में आती नहीं कि नंदीश्वर द्वीप में 52 चैत्यालय हैं कि नहीं, हमें क्या कैसे पता। तो बोले देखो उसमें ऐसा करना कि ये देखना कि ये बात कही है तो वो व्यक्ति कितना प्रमाणिक था, अथवा किसी ने उसके विरोध में कही कि नहीं नंदीश्वर द्वीप में 52 नहीं होते, 50 होते हैं, समझ ना। तो वो कहते कि उसमें दोनों में मिला के देखना कि ये 52 कहने वाला कितना प्रमाणिक था और जो 50 कह रहा है वो कितना प्रमाणिक है। फिर उसको पूर्व शास्त्रों से मिलाना। कैसे मिलाना कि ये बात और कहाँ कहाँ आई है, ठीक है। फिर टोडामल जी साहब ने एक और बढ़िया जवाब दे दिया कि अगर उसमें भी नहीं समझ में आए, अब नहीं बैठ रही बात, ये भी इनकी भी सही लग रही, इनकी भी सही लग रही, और इनके भी तर्क सही लग रहे, इनके भी तर्क सही लग रहे, तो टोडामल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया जो सबको बिल्कुल समझ लो याद रखने जैसा है कि भाई वहाँ पर ऐसा करना कि हे भगवान मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे इस छदमस्त ज्ञान में तो कुछ भाषित होता नहीं, और शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र आपके द्वारा कहे गए हैं, इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर केवली की बात होगी तो प्रमाणिक है और अगर केवली की बात नहीं होगी तो आप प्रमाणिक है, हमें इससे ज़्यादा कुछ लेना देना क्यों, क्योंकि ये हमारे मूल प्रयोजन भूत तत्व में नहीं आता। अब तो कितना अच्छा लगा टोडामल जी ने कि भाई इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए वैसे प्रमाण मान लेना। माने इसका मतलब ये है कि तुम विचार तो करो, कोई भी बात बिना विचार करे तो बात नहीं बनेगी। देख तो एक बात जरूरी होगी विचार करना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। उसका तो निर्धार भी हो सकता है और जो हमारे प्रयोजन भूत बात है हम उसका निर्णय कर सकते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु जीव अजीव आश्रव बंद संबर निर्जरा मोक्ष हम इनका निर्णय कर सकते हैं और ये बिल्कुल मूल प्रयोजन भूत तत्व चीज है। अब इसका हम कैसे निर्णय कर सकते हैं? देखो अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कल विद्वान आए थे, मैंने उनसे भी चर्चा की थी। मैं कई दफ़े सोचता हूँ, बहुत विद्वानों को सुनता हूँ और बहुत बहुत पहले से सुन रहा हूँ, 20 साल तो हो गई। मैंने एक चीज़ देखी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ कार्य की चर्चा करते हैं अपन लोग, कारण की चर्चा नहीं करते। और मज़ेदार बात है, कारण के बिना कार्य कैसे होगा? आप देखना, थीम देखना, जो भी कोई विद्वान प्रवचन के वो आपको कैसे प्रवचन सुनाएंगे। अरे भैया इस जीव ने जन्मों जन्मों से तत्व निर्णय नहीं किया, इस जीव ने आत्मा को नहीं जाना, इस जीव ने कभी अपने को पर्याय से भिन्न देखा ही। अब देखो जो शब्द है, ये सब काय की चर्चा चल रही, कार्य। अरे तो अब ये तो बताओ कि पर्याय से भिन्न देखे कैसे वो? ये तो हमें भी पता है कि हमने जे नहीं किया। ये तो हमें पता है ना कि हमने भाई अनादिकाल से आत्मा को नहीं जाना, इसलिए हम 4 गति में घूम रहे हैं। ये आपने क्या नई बात बताई? नई बात तो ये है कि हमने जाना क्यों नहीं है, हम आखिर क्या गलती करते रहे, बात क्या थी। हम इतने 20 साल से समय सार सुन रहे हैं,
द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न में ज्ञायक हूँ, ये बात सुनने पर भी हमें अनुभूति क्यों नहीं होती? प्रश्न तो ये है मुद्दे का। अरे तुमने सम्यक दर्शन नहीं लिया, सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, देखो देखो उनका जीवन, देखो वो कैसे थे, वो देखो कैसे थे। अरे वो ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि साहब दूसरों का जीवन देख के सीख जाओ। 3 काल में संभव नहीं है। नहीं समझ में आया? टोडामल जी श्रद्धानी थे, समझ में आया कि नहीं आया? सदा सुखदास जी की ऐसी प्रवृत्ति थी, इतने सज्जन को इसलिए मैं हो जाऊं, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। पूज्य गुरुदेव सहित 8-8 घंटे स्वाध्याय करते थे, इसलिए मैं भी 8-8 घंटे स्वाध्याय करूंगा, इस स्वरूप ही नहीं है। नकल करने से जैन धर्म का कोई संबंध नहीं है। असल अंदर हो तो बात करो, असल के बिना कोई काम की नहीं है बात। आप महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते हो और अपने यहाँ ये थीम है कि आपको महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ा के थोड़ा सा भावुक करके और आपको कहते हैं कि आप उनके जैसे बनो। अरे बनेगा कैसे? वे महापुरुष बने काय के आधार पे थे। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री बने तो काय के आधार पे बने? श्वेतांबर से दिगंबर बनने के कारण, पंथ संप्रदाय छोड़ने के कारण। काय से बने अरुण जी बताओ? अपने अनुभव से बने। उनने अपनी आत्मा का अनुभव किया, उनने भेद ज्ञान किया। कोई दिगंबरों ने थोड़ी कुछ उनको करा दिया कि साहब हम दिगंबर होके भी कुछ नहीं कर पाए। तुम दिगंबर क्या, तुम 9वें गिरे में किद्दे हो के कुछ नहीं कर पाओगे। इससे क्या मतलब है? दिगंबर कोई बड़ी चीज है क्या? अरे भाई असली बात तो ये है कि आत्मानुभव के कार्य के बिना कोई बात होती ही नहीं है। और आत्मानुभव का कार्य तत्व निर्णय के बिना नहीं होता, और तत्व निर्णय तत्व विचार के बिना नहीं होता। सो प्रश्न यही है कि तत्व विचार कैसे करें। मुद्दे की बात तो यहाँ लाके यहाँ आनी चाहिए कि भाई हमने तत्व विचार क्यों नहीं करते। हम सब इतना स्वाध्याय को कितने लोग आए थे, सब गायब हो गए। अब इनसे प्रश्न पूछो कि भाई तत्व विचार, आपने 3 दिन प्रवचन सुना, अब आपको क्या करना है समझ में आ गया? एक बता दे तो मैं नाम फेर दूंगा कि हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ये तो बता देंगे कि हमने सुना था जी, ये पर्याय दृष्टि महादुखदायी है, हमने अपने स्वभाव को नहीं देखा, हम अपने आत्म सन्मुख नहीं। ये तो भाई साहब प्रश्न नहीं है। ये जो आप सुना रहे हो तो प्रश्न है, इनके समाधान बताओ कि आप समाधान के नाम पे क्या सीख के गए। नहीं समझ में? गुरुदेव आए रे और अपना हृदय पुलकित हो जाता है। लेकिन गुरुदेव आए और आप रोमांचित हो रहे हो, लेकिन गुरुदेव ने क्या बताया उस पर ध्यान है आपका? गुरुदेव तो आए और वे चले गए। वो तत्व ज्ञान मूल जो बात है, अभी भी देखो मैं कितना अनुभव करता हूँ, लोग गुरुदेव के नाम लेते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और उन्हीं गुरुदेव का 15 मिनट का प्रवचन नहीं सुन सकते। 15 मिनट गुरुदेव को सुन नहीं सकते, झेल नहीं सकते ये लोग। तो आपको प्रश्न है कि आप 15 मिनट जिस गुरुदेव को सुन नहीं सकते, तो उस गुरुदेव का तत्व आपके क्या समझ में आया होगा ये बताओ। अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ सीडी भजन चला देते और इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर आके कहते महान गुरुदेव ने जो तत्व बताया है। अरे भैया तू अभी खुद ही चल रहा था, तू इधर उधर डोल रहा था, तू खुद चाय नाश्ता करने चला गया। हाँ बोलो। अरे यार अरे मेरी बात तो सुनो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम अंदर से गहराई से, कई लोग हमें कहते साहब गुरुदेव समझ में नहीं आती, समझना ही नहीं चाहती। ये बिल्कुल मूर्ख में, तुम्हें रुचि नहीं है। तुम दया दान पूजा भक्ति की उड़ते हुए देख नहीं सकते। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि वो वहाँ उड़ेगी और तुम्हें यहाँ तकलीफ होगी। समझ, इसलिए कहते यार अपन को समझ में सब आता है। कोई मूर्ख नहीं है संसार में समझ में नहीं है, समझ सब आता है, क्योंकि उसमें अब समझ आने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो नीचे लिखा हुआ आता है कि वो क्या कह रहे हैं। जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन असलियत तो ये है कि जब तक शिव को स्वयं आत्मा समझ में नहीं आएगा, ना गुरुदेव कुछ कर लेंगे, ना विद्वान कुछ कर लेंगे, ना महाराज कुछ कर लेंगे, करना तो स्वयं को पड़ेगा।
और दूसरा कर देगा, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब अभी अपने अपने लगाना, अपन के अपन क्या करते रहते हैं, समझ में आया। देखो भाई, तत्व विचार करे बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, और हम तत्व विचार नहीं करते इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रश्न इतनी सी बात है। इसलिए वो सब बातों के रिएक्शन है। पर्याय दृष्टि नहीं छूटती, तत्व निर्णय नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता। वो सारे बातों का एक ही उत्तर है कि ये तत्व विचार के बिना संभव नहीं है। देवेंद्र जी है, तत्व विचार करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। समझ में आए कि नहीं? तो अब तो बहुत सारा तत्व विचार हो गया। 15 दिन से तो मैं था ही नहीं है। 15 दिन हो गए कि नहीं? अब 15 तारीख को बंद किया था ना प्रवचन, 17 को, आज 1 हो गई, 13-14 दिन हो गए। तो हुआ तत्व विचार कि नहीं? कुछ अष्टांग का भी कर ली तुमने, इतनी बढ़िया है। अब ये शिविर भी लग गया। अब श्री गुरु कहते विचार करो, अपने हृदय पे हाथ रखो कि मैंने इन 17 दिन में कौन सी बात सीखी जो मुझे पता नहीं थी और मुझे पता चला। तो देखो, आपने 13 दिन गए आपके जीवन के, 13 दिन कुछ कहलाते कि नहीं है? 13 दिन में 13 बार केवल ज्ञान हो जाए, समझो, और ज़्यादा हो जाए वो तो मैं बता रहा हूँ। बोलो, फिर भी अपने अंदर देखें कि हमें इन बातों में तत्व विचार कितना चला। देखो, यहाँ टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि तत्व विचार करेगा तो ही निर्धार होगा। देखो लिखा ना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना, निर्धार माने निर्णय हुए बिना। और कोई भी चीज़ का निर्णय कैसे होता है? बोलो सुनील जी। हमें किसी चीज़ का, हमें अपने लड़के की शादी पक्की करनी, ठीक है, लड़की देखने गए, तुमने बताया हम कल बताएंगे, तो रात भर या 2 घंटे 4 घंटे क्या करोगे? विचार करोगे। विचार कैसे कैसे करोगे कि पहले तो अपनी पूरी बुद्धि लगा लो जितनी है। समझ में आया? लड़की तो सही लग रही थी, बात तो पिताजी उसकी माँ बाप भी सही हैं, परिवार भी सही, ये सब लगा लोगे, फिर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। फिर तुम पड़ोसी से पूछोगे, फिर अपने भाई से पूछोगे, अपने जीजा से सलाह लोते ना, सबसे करते ना। क्यों? कि भैया निर्णय करना है यार, शादी एक बार होती, बार बार थोड़ी होती। अगर गलती से गलत लड़की से हमारे लड़के की शादी हो गई या गलत लड़के से हमारी लड़की की शादी हो गई तो भाई साहब ये तो जिंदगी भर करोना हो जाए। तो देखो, जीव एक पर्याय संबंधी जिसमें उसे ये पता हो कि एक निर्णय गलत होते ही जिंदगी भर रोना है, तो वो निर्णय कितना सोच समझ के लेता है। बोलो, पूरी ताकत लगाता जितनी उसमें है। जबकि सच्ची बात यह है, वहाँ तुम्हारे निर्णय से कुछ नहीं होता, वस्तु स्वरूप है। फिर भी देखो, अपनी जितनी बुद्धि है पूरी लगा देता है बेचारा, लगाता है कि नहीं लगाता? और जहाँ अपने निर्णय से काम होगा, ये सम्यक दर्शन अपने निर्णय से होता है, आत्मानुभूति अपने पुरुषार्थ से होती है। समझ में आया? इसमें कोई कर्म वरम की नहीं चलती, इसमें कोई भाग्य की नहीं चलती, इसमें कोई आशीर्वाद नहीं चलता। और वे जो बाहर के कार्य है वे तो प्योर कर्म की व्यवस्था है, प्योर। उसमें तो रंच मात्र तुम्हारे विकल्पों से कुछ भी होने वाला नहीं। और अपन वहाँ ताकत लगाते हैं, और धर्म के क्षेत्र में ताकत लगाने की जगह सुनते हैं, बस जैसे चला रही। और इतने पराधीन, इतनी गुलामी, शास्त्रों की गुलामी, विद्वानों की गुलामी, महाराजों की गुलामी, ट्रस्टियों की गुलामी, मंदिर की गुलामी, सबकी गुलामी करते रहते हो। अंदर ये विचार ही नहीं आता कि अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं पूरा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, मुझे क्या कोई चलाएगा? तूने कह दिया पुण्य उपादेय है तो उपादेय मान लूँगा। तुमने थोड़ा पूजा पाठ की प्रशंसा करी, फिर अपन की तो बहुत बड़ी गलती है। समझ में आया कि नहीं आया है? मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ अभी ताजी चीज़ें हैं ना। कल निश्चयाभास का प्रकरण चला था परसों शाम को, ठीक है, मैं देख रहा था, सुन रहा था सब पीछे बैठ के। निश्चयाभास का अर्थ जो अपन समझते हैं या व्यवहाराभास का अर्थ जो समझते हैं, वो फिर से वो लाइट हो गया इसलिए लिया मैं, हालांकि पुराने प्रवचनों में सब होगा। देखो भाई, ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास और व्यवहाराभास, ना ये कोई क्रिया की भूल है, ना ये कोई परिणाम की भूल है, ये भूल है मान्यता की। समझ में आया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, तो जो मिथ्या दृष्टि होता है वो दृष्टि में होता है मिथ्यापन, परिणाम से मिथ्यापन नहीं होता है। एक आदमी
रोज मंदिर आता है, समझ ना बहुत, और रोज पूजा पाठ भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, व्रत उपवास करता है, जो भी उसकी भूमिका के अनुसार करता है, तो इसलिए वो व्यवहाराभासी हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि ये पूजा पाठ करता है। और एक आदमी पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर में वह 2 मिनट के लिए आता है और चला जाता है, स्वाध्याय में नहीं बैठता, इसलिए वो निश्चयवासी हो गया। अगर ये तुम्हारी मान्यता है तो भयंकर गलत है। और एक आदमी पूजा पाठ भी करता है और स्वाध्याय भी सुनता है और आत्मा की बात भी करता है, इसलिए अविहावासी हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं है, किसी की क्रिया और परिणाम से कोई संबंध नहीं है इनका। तो फिर ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ऐसी है कि वो उसकी मान्यता क्या है। एक आदमी दया दान पूजा भक्ति करता है, समझना ध्यान से, क्या कहा मैंने? एक आदमी दया दान पूजा व्रत शील संयम करता है और उसकी मान्यता में उनके प्रति ये पना है। क्या पना है? वो 100% जानता है कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये इसका ये राग आदि परिणाम कमजोरी के कारण होते हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहती, ऐसा वो जानता है। तो वो करता हुआ भी सम्यक दृष्टि है, वो व्यवहाराभासी नहीं है। अब सुनो, उल्टा करो। एक आदमी दया दान पूजा भक्ति नहीं करता, मंदिर में भी नहीं आता, समझना मेरी बात, दुकानदारी में लगा रहता है, और फिर भी वो दया दान पूजा भक्ति को अच्छा मानता है, उसमें धर्म मानता है, और ये कहता है कि मैं तो कर नहीं पाता लेकिन है तो सही चीज, तो वो व्यवहाराभासी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है? व्यवहाराभासी है। ऐसे ही एक आदमी दया दान पूजा भक्ति करता है, समझ में आया, और राग देश को अंदर से स्वीकार ही नहीं करता, पर्याय में है जो मलिनता उसे मानता नहीं, वो निश्चयाभासी। और जो निश्चयाभासी कोई बाहर की क्रिया से नापते हो, अब देखो वो जो स्वच्छंदता का निषेध है वो क्या चीज़ है वो भी समझ लो। एक बहुत गहरी बात है जो जल्दी बह जाते हैं। हमने कह दिया देखो ये निश्चयाभासी, ये कहता है तब जो है व्यर्थ है, तब करना क्लेश है, और तब तो करता नहीं, समझे, और भोगों में लगा रहता है, इसलिए निश्चयवासी। ये अर्थ नहीं है उसका, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अभी एक मिनट लाइन पूरी कर दूं, याद रखनी पूछना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो जड़ की क्रिया वाला तप है वो तो वास्तव में तब भी नहीं है और अब भी नहीं है, तब वो है ही नहीं। लेकिन ये जीव आत्मा की खाली बातें करता है। निश्चयवासी क्या करता है? खाली और आत्मा की बातें करता है, आत्मानुभव नहीं करता। ये भेद ज्ञान की बातें करता है, भेद ज्ञान नहीं करता, इसलिए निश्चयाभासी है। मुद्दे की बात समझ में आ रही? वो बातें सही बोलता है, लेकिन वो जो बोलता है वो निर्णय करके नहीं बोलता, अनुभव करके नहीं बोलता, इसलिए उसकी सारी बातें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के खाते में जाती हैं। अगर वो जैसा बोलता है, अगर वैसा अनुभव करे तो वो तो सम्यक दृष्टि है। ये आई पकड़ में आई, ये गहरी है भैया बात, तुम लोग कैसे समझो, मैं क्या करूं? न तुम लोगों को तो एकदम वो निश्चयभासी सुनते ही देखो देखो जी, देखो जी पंडित जी नहीं आते मंदिर, देखो जी नहीं करते पूजा, जी हो गया विवाह निश्चय। अरे भाई ये अर्थ ही नहीं है उसका। निश्चयभासी की वैसी कोई भूल नहीं है, सिर्फ उसकी ये भूल है कि वो जो बोलता है वो अनुभव नहीं करता। वो ये कहता है कि राग देश मेरे में है ही नहीं, तो श्री गुरु कहते ऐसा अनुभव करना अंदर जाके, अनुभव कुछ करता नहीं, मरता उन्हीं राग देश में है। समय वो कहता है कि मैं सिद्ध समान हूं, तो सिद्ध समान अनुभव करना, करता कुछ नहीं, खाली बातें बनाता है। वो कहता शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। सो सच्ची बात है, अगर अपने स्वरूप में रहे, तत्व विचार में रहे, तो शास्त्र पढ़ना बिल्कुल निरर्थक है। क्या करना पड़ के, क्योंकि जो मूल मुद्दे की बात है वही तो मैं कर रहा हूं। अभी मान के चलो मैं ही शास्त्र पढ़ रहा हूं और अब भी मेरे को अंदर अनुभव में अपने स्वरूप में निमग्न होने का भाव है, तो व्यर्थ हो गया कि नहीं? इसको तुरंत छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और शास्त्र क्या, हर चीज छोड़नी चाहिए, पूजा भी छोड़नी चाहिए। अब लोग कहते थे वो पूजा का निषेध कर रहे हैं, लेकिन वो किस अर्थ में कर रहे हैं वो नहीं समझता, भाई ये गलती है। अगर वो सही समझे तो कहीं कोई गलती नहीं है। और सुनो, गजब की बात बताता हूँ, निश्चयाभासी पूरी पृथ्वी पे नहीं है।
निश्चयाभासी केवल टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। हाँ, अरे निश्चयाभासी होने के लिए बहुत कलेजा चाहिए भैया। पर्याय में कौन अपने को केवल ज्ञानी मान रहा है? किसमें हिम्मत है? लेके आओ एक आदमी। लेकिन दयादान पूजा भक्ति में धर्म मानने वाले कितने हैं? अरे छावड़ा जी ने लिखा, जैसे नाचार्य ने लिखा कि व्यवहार का पक्ष जीव को अनादि से आज तक निश्चय का पक्ष आया ही नहीं। वहां तो ये लिख दिया, जैसे नाचार्य निश्चय का पक्ष आ जाए तो जीव निहाल हो जाए। ये तो प्रकरण है, आप समझ गए ना। ये प्रकरण ऐसा है कि भाई व्यवहाराभासी बताएंगे तो निश्चयाभासी उससे जुड़ा हुआ है, वो इसलिए चलेगा। जब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी बताएंगे तो व्यवहाराभासी, जब एक विद्वान का सम्मान करेंगे तो दूसरे का जबरदस्ती करना पड़ेगा, चाहे करने का मन हो और चाहे नहीं। बात तो इतनी सी है कि नहीं साहब आपका भी तो किया था। अरे वो तो हमारा जबरदस्ती किया था, क्योंकि अब ये भी बैठा है अंदर, समझा। ऐसे ही वो निश्चयाभास, जब व्यवहाराभास लिखेंगे तो वो निश्चयाभास लिखना ही पड़ेगा। वो जोड़े हैं वो, लेकिन वो आपको निश्चयाभासी ढूंढने नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि निश्चयाभासी बहुत खतरनाक आदमी है। इतना खतरनाक है कि आप उसको कभी मिल ही नहीं सकते। वो बताओ, अपने को कहता है कि मेरे में पर्याय में राग द्वेष नहीं है, जा। कोई हिम्मत है किसी की कहने की? अरे तुम कितने ऊपर ऊपर बोल लो, अंदर तो राग ही द्वेष दिखता है। ऐसे अपन कितने बोले पुण्य है पुण्य है, अंदर देखा कभी? इतनी सी भी पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं निकलती। देख लो भी निकलती हो तो। आप कहते हो, देखो कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, हालांकि मैं हमेशा कह रहा हूँ पढ़ाई बहुत गलत हो रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो आप कर रहे हो, करवा रहे हो, वो देखो आपको क्या होता है, आपको क्या लगता है कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, आत्मानुभव क्यों नहीं होता? अरे भाई, जब तुम्हारी तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है, चाहे तुम उसे पहचानो चाहे नहीं पहचानो, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। जैसे देखो कंप्यूटर चलाते ना अपन, तो उसमें जो क्रम है कि इसको दबाओ फिर इसको दबाओ, मैं ज़्यादा चलाता नहीं, लेकिन क्रम होते ना कि इसके बाद तो तुम उस क्रम से नहीं चलोगे तो वो कंप्यूटर चलेगा? कोई भी काम जिस क्रम से होता है, अब मान के चलो तुम्हें कंप्यूटर आधा अधूरा चलाना आता है उदाहरण के लिए, और तुम कहते यार ऐसे ही तो बटन वो दबाता है, ऐसे ही मैं दबाता हूँ, लेकिन तुम एक बटन मिस कर देते हो, एक जरा सा मिस कर देते हो, उसके चक्कर में वो लाइन टूट जाती है। ऐसे तुम्हें क्या लगता है, हमने 6 द्रव्य समझ लिए, हमने 7 तत्व समझ लिए, हमने पूज्य गुरुदेव की पूरा 10-10, 50-50 प्रवचन सुने, हमने बड़े से बड़े विद्वान को सुना, हमने इतना स्वाध्याय करा, हमने चारों नियोग पढ़े, हमने अपना आचरण भी यथायोग्य पाला। उल्टा दूसरे तो आचरण भी नहीं पालते। हमने तो जमी कर नहीं खाते, रात में नहीं खाते, पानी छान कर पीते, बाजार में नहीं खाते। रोज हमारा नित्य नियम पूजन का नियम है, हम रोज धोती पहन के पूजन करते हैं। इसी में तो छुपा है मिथ्यात्व। तू कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता, तेरे इसी बोलने में मिथ्यात्व छुपा हुआ है। तू देख कहाँ कहाँ करता मानता अपने को। देख, मैं रोज ये करता हूँ, मैं रोज ये करता हूँ, मैं वो हो गया ना, तो ये सम्मेलन कैसे होगा? ये भूल है। अब ये भूल पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तुम ऊपर ऊपर से बोलते हो पुण्य हे, अंदर देखना। पाप के समान जिसको पुण्य नहीं लगता उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। अब है खतरनाक के नहीं? बोलो हैं? अभी राजेंद्र पंडित जी आए थे ना, तो मेरे मिला था, कहते तुम बहुत खतरनाक बोलते हो। हम तो बोलते हैं मेरे से, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आप भी बोला करो। तो बोले नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा देखो जी, अब सबरे खतरनाक नहीं बोल रहे तो एक आध को तो खतरनाक बोलना ही पड़ेगा ना, तब तो बैलेंस रहेगा। अगर मैं भी वहीं शामिल हो जाऊंगा तो फिर बचेगा क्या? फिर मूल तत्व ज्ञान गायब ही हो जाएगा। एक आध तो चाहिए नहीं चाहिए। हमारे भारल जी चले गए तो विवेक कुमार तो है कम से कम है। अब जो बात भायल जी बोलते थे मैं तो वही बोलता हूँ। ये अलग बात है कि तुम्हें भायल जी भी नहीं पचे और हम भी नहीं पचेंगे क्योंकि हमारे पचाने के लिए वो क्षमता चाहिए अंदर अनुभव है। उसको जो जी 24 घंटे वेद ज्ञान का प्यासा होगा वो गारंटी से वो कहेगा ये काम की बात आई। क्योंकि देखो, जिसको प्यास लगी होती है वो पानी मांगता है। क्या कहा मैंने?
जिसको प्यास लगी होती है वो पानी मांगता है, जिसे प्यास ही नहीं है। नहीं समझे? जैसे देखो, प्यास नहीं है का अर्थ क्या है? आपको प्यास नहीं लगी, आप किसी के घर पे गए और आपको प्यास है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन एक सबसे पहला काम होता है, आदमी पानी देता है। और एक आदमी का पहला काम होता है वो पी भी लेता है, चाहे प्यास हो चाहे नहीं हो, गला। तो एक तो पानी पीना ऐसा हुआ। और एक पानी जब आपको रियल में प्यास लगी हो तो कभी भी देखना, आप उसके घर में एंट्री करते, वो पानी पूछे चाहे नहीं पूछे, आप तुरंत कहते भैया सबसे पहले पानी लाओ, वो है प्यास। ऐसे ही तत्व ज्ञान की जब प्यास लगे तब तुम्हें दिन भर भेद ज्ञान चले। और जो तुम्हारा दिन भर भेद ज्ञान नहीं चलता तो ये है कि तुम मंदिर में आ जाते हो, प्यास लगी नहीं होती और हम पानी दे देते हो, तुम पी लेते हो। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अंदर कुछ नहीं है। अब तुम्हें हम पानी पिलाएं तो, और कैसे ही पिला दे, नींबू शिकंजी में, हाँ ये दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो कभी आपने नोटिस किया, अगर तुम्हें जोरदार प्यास लगी हो, वो कहे दूध दे दूँ, तुम पियोगे दूध? देखना कभी अपने जीवन में, वो कहे नींबू पानी, अरे चूल्हे में गया तुम्हारा नींबू पानी, पहले पानी लाओ। क्यों? क्योंकि जो काम पानी करता है वो काम और कोई नहीं करता। और तुम ये सब पचा जाते हो इसका अर्थ है क्या है कि कुछ भी नहीं पचा रहे, ध्यान ही नहीं है हमारा कि यार ये बात सही हुई, ये बात कहाँ हुई, ये बात कैसे हुई, ये बात कैसे हुई। भैया थोड़ा जागना पड़ेगा, वरना ये भाव चला जाएगा। ये तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हें कुछ काम आने वाले नहीं है, घबराना नहीं। ये तो भूमिका के अनुसार देवसात गुरु का राग आता है, आए बिना रहता नहीं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते थे? देव शास्त्र गुरु का राग आता है, आए बिना नहीं रहता। समझ में आया क्या कहा? आए बिना, इसका अर्थ है कि रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राग अच्छा नहीं है, आए बिना रहता नहीं है। लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि रहे, उस राग में क्या रहे, तो क्या होगा सुनील जी? अगर उस राग में उपादेय बुद्धि रहेगी जो आए बिना रहता नहीं, तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब वो कह रहा मतलब ही नहीं पड़ता। आप ही कह रहे कि मतलब ही नहीं पड़ता। अब अंदर जाके देखो कि हमारी खुद की सिचुएशन क्या है। उसमें दया दान में देखो, लोग कहते कि साहब छोड़ दें, छोड़ने का अर्थ कहाँ आया? उपादेय बुद्धि छोड़ना है। क्या छोड़ना है? उपादेय। और सुनो, कोई ऐसा कहे कि छोड़ दें, इसका मतलब तुम्हारा आता नहीं है। अगर जिसका आए वो छोड़े कैसे? माँ कभी कहती है कि ममता छोड़ दूं? आज तक किसी माँ ने कहा कि ममता छोड़ दूं? आप पंडित जी कहते ममता बुरी तो छोड़ दूं, वो क्या कहती? अरे पंडित जी, ये ममता बहुत दुखदाई है, बहुत दुख देती है, लेकिन क्या करें पंडित जी, इतना प्रवचन सुनते हैं फिर भी ये ममता आए बिना, ये है असली। ऐसे ही जब हम तुमसे कहें अरे भाई ये देव शास्त्र गुरु दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये तो आश्रव भाव है, ये तो कर्म बंध के कारण है, इनसे कोई मुक्ति नहीं होती। सो तुम्हारा ऐसा भाव बने कि हे प्रभु आप सही कहते हो, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, ये दया दान पूजा भक्ति तो आश्रव भाव है, लेकिन भूमिका के अनुसार आए बिना रहते। भाई ये सम्यक दृष्टि है। और जो एकदम ऐसा बोले कि छोड़ दूं क्या, वो इस अर्थ है कि उसके अभी अंदर में ये मान्यता है कि मैं करता हूँ, और ये मान्यता रहेगी तो सम्यक दर्शन होगा। अच्छा रमेश जी क्या पूछ रहे थे, पूछो। कोई स्वाध्याय करता है, पंडित जी स्वाध्याय करता है और सास पढ़ता है समय साथ, हाँ, GST 1% की अगर चोरी करता है, हाँ, उसको साथ पढ़ने को फायदा नहीं। हाँ, कौन से पंडित जी बता रहे हैं? वो मनीष जी इसलिए बताए थे उनको GST की चोरी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी है। अगर वे व्यापार करते ना तो बिल्कुल नहीं बताते, मैं बताता हूँ कभी। अरे कितनी मुद्दे की बात बोल दी, देखो समझ गए। अरे यार तुम इशारे में कभी नहीं समझते, देवेंद्र जी समझ गए, पूरे खुलवा दो, तुम्हारी चक्कर में फंस रहा हूँ मैं।
ये जितना मेरे जो गड़बड़ हो रही है वो रमेश जी के चक्कर में हो रही है। ये मेरी बिल्कुल जो है ना इतना इशारा करते नहीं समझते, वे कहते और बता दो। अब देखो कितना बढ़िया से उत्तर दे दिया। समझ बता दादा, इतना ही समझना है, खत्म फिनिश। अब मेरे से कहलवाना चाहते हो कि मैं कह दूं जीएसटी चोरी करने सब में सरकार, अरे भैया अभी मैं कह दूंगा तो तुम कहोगे ठीक है करते, कल से दूसरी चोरी करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है। अरे भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये सरकारी काम जैसे चलते हैं, ईमानदारी तुम्हारे अंदर ही देखो, मेरे अंदर पूरी ईमानदारी ये रहती कि हे भगवान काश ऐसी व्यवस्था बन जाए कि सब जीएसटी से बिकने लगे। मैं खुद ही कहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि जो व्यापार करता है वो जानता है कि मैंने अभी बिल सरेंडर किया कि क्यों कि अपन यहाँ से 18% लेते हैं, उनसे कहो कि लाभ ले लो कहते हमें चाहिए ही नहीं, हमें बिल चाहिए ही नहीं, और तुम नहीं दे रहा तो दूसरा दे रहा, या 5% पे दो। हमारे अरविंद जी बैठे बड़े सेठ, पूछो 9% पे दो। अब बोलो जे 9% की सेटिंग बैठाने के लिए कितने दिमाग लगाते, पूछो उनसे। अब बताओ तुम्हारी तो नौकरी लग गई सरकारी, तुम तो जीएसटी दो नहीं दो, तुम्हारे तो चाचा को देनी पड़ेगी। हाँ जी, ये बैठे ना जैन साहब भी, अपने पास सब आदमी है भाई, ये VK जैन साहब बैठे ना, ये लोग बिल्कुल 1 रुपया देना नहीं चाहते गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट इनसे ले लेती है, वहीं काट लेती है। इन लोगों की आत्मा दुखती है। असली मिथ्या दृष्टि तो ये है, अपन तो देना चाहते हैं। अरे वो तो मजाक कर रहा है। मेरा कहने मतलब ये है कि वो अमेरिका में 30% लेते, कितना लेते वो, लेते कि नहीं लेते? वो दुनिया भर का टैक्स काट लेते अमेरिका में। मैंने तुम्हारी 2 लाख की सैलरी, तुम्हारे हाथ में 1 लाख आएगा, 1 लाख में निपटा देते, इंश्योरेंस का, इसका उसका पता नहीं क्या। तो वो देना चाहता है क्या? वो चाहता है कि ले लो। अरे भैया वो उस जॉब में है, वो वहाँ दे चाहे नहीं दे, वो तो लेना पड़ेगा। इन लोगों के आपके वो कटते ना PF वगैरह, क्या क्या कटता है उनको तो ध्यान नहीं, और भी कटती चीज़ें। इनको टैक्स तो वहीं काट देते, सैलरी अगर ज़्यादा हो इनकी उनके अकॉर्डिंग चली जाए तो वे तो वहीं निपटा देते। तो अब जीएसटी भरो कि नहीं भरो, तुम सुनो क्या मतलब है? आप समझ गए? और इतना प्रवचन सुनने के बाद भी जीएसटी से घबरा गए तुम। हम नरक के नारकी को सम्मेलन करा देते हैं, तुम जो है कैसे यार से कमज़ोर आदमी हो। इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग कमज़ोर, इसलिए तो डर लगता है मुझे। ज़्यादा दिन तुम लोग को छोड़ नहीं सकता मैं। जैसे कमजोर, शरीर से भी कमजोर और बुद्धि से तो बिल्कुल ही हो है। तो डर और लगता है कि जी अभी 2-4 दिन इधर की सुन के ये चले रह जाए। हालांकि कोई बात नहीं, मैंने तो है टेंशन में आ गए उनकी बात सुन के। हाँ वो हमारे देवेंद्र जी मजबूत हो गए, समझ में? अरे क्या डरना है यार, क्या ईमानदार अंदर से बनो। ठीक है, हर आदमी की अपनी विवक्षा होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई गलत है, वे सही बात है। उपदेश कई तरह से होता है, दवाइयाँ बाजार में हर तरह की मिलती है। आपको ये देखना है कि मेरे काम की कौन सी है। दवाई वाले से लड़ना नहीं है कि तू ये क्यों बेच रहा है। अरे ठीक है यार, तू जिसको वो बीमारी होगी वो लेके जाएगा। मुझे सर्दी जुकाम है, मुझे वो दे दे। ऐसे ही उपदेश में सब उपदेश अपने काम के नहीं होते। समझ में आया कि सब उपदेश अपने काम के नहीं होते। अब जैसे अपने आप है, हालांकि वो सामाजिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन अपन को ऐसा भी होता है ना जो उपदेश अपना काम का ही नहीं है वो भी सुनते हैं अपन, क्योंकि सुनना पड़ता है समाज के कारण। अगर उठ के चले जाओ तो वे अपने बारे में नाना प्रकार की बातें बताते हैं कि देखो इनकी इनसे चिढ़ है, इनका विरोध करते हैं इसलिए आए नहीं, फला पता नहीं आदमी क्या क्या सोचता है। इससे जब वो सोचता है कि भैया ठीक है तुम झंझट मत करो, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उसके मुद्दे की बात तो, उसके काम की बात तो नहीं आई ना। लेकिन अब सामाजिक दृष्टि से बैठना पड़ता है, उसमें क्या, और बैठना चाहिए क्योंकि अपन समाज में रहते हैं तो भाई समाज का काम समाज के हिसाब से होगा ना। अब अपना ये ब्राह्मी सुंदरी की बालिकाएं थी, अब मुझे कल तो कोई बोलने ही नहीं दिया, अब आज बोल देता हूँ। अब अपना ये बच्चियाँ पढ़ती हैं, नहीं समझ आए, हम कह रहे वो जिस भी स्तर से जैसे भी हो रहा, कितना बढ़िया काम हो रहा, हम कह रहे हम जितनी छोटी जगह में जैसे कर रहे ना, अपन आकर कम से कम 100 आदमी भी, 100 बच्चियां भी, 200 बच्चियां भी, 300 बच्चियां भी निकाल पाए तो 300 सिद्ध भगवान के साहब। आपको पता नहीं है, लड़कों से ज्यादा संस्कार देना लड़की को जरूरी है।
लड़कों का विद्यालय खोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, घबराना नहीं। लड़कियों का खोलना बहुत और अभी तो मैं कहता हूँ 10 और खुलने चाहिए, क्योंकि माँ बाप की जैसे ये लड़की 14-15 साल की होती है और जो उनके माथे सल्ल पड़ रहा, चाहे वो कहीं की हो, और जो माहौल क्रिएट हो रहा है, समझ में आए, जो वर्तमान में समझ, वो उसके लिए ये लड़कियों के विद्यालय तो जितने खुले उतने कम है, समझ में। और अपन को लगता है माँ बाप भाई साहब फीस देने को तैयार है कि आप तुम्हारी बच्ची को रख लो फीस, क्यों कि उनको घर में जो 2 ही आँखें हैं, वहाँ कितनी आँखें हैं, पिताजी बेचारे काम पर चले जाते हैं, माँ की 2 आँखें हैं, जिसमें भी 2 आँखें उसके पास पूरी नहीं है, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं और घर गृहस्थी की रोटी बनानी, उसे सारे काम करने हैं। अब वो कहाँ तक बच्ची को देखेगी कि वो क्या कर रही है। और वहाँ स्कूल में तो भैया स्वतंत्र, यहाँ तो स्कूल से भी रिपोर्ट आएगी कि हमारी 15 बच्चियाँ गई और अगर एक लड़की उसमें गड़बड़ करेगी तो 14 बताने आ जाएंगी, क्योंकि घर हॉस्टल एक ही है। अब वहाँ कौन किसकी बताए, समझ में आएगी नहीं। इसलिए यहाँ पढ़ाना बहुत बढ़िया है, आप समझ गए ना जैन साहब। तो ये अब काम बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उसी अपेक्षा बढ़िया है। अब अगर तुम विवेक जी से पूछो सम्य दर्शन कैसे होगा, तो मैं कहूँगा उसको एक तरफ रखो, अब इधर आ जाओ, अंतर समझ में आएगी नहीं। अब उसको उससे नहीं जोड़ा जा सकता। विधान करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नए लोग जुड़ते हैं, करना चाहिए, समझ में आए, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पता चला मेहमानगिरी करने तुम्हें खड़ा किया था कि मेहमान आए तो स्वागत करना, तुम खुद ही मेहमान बन गए, समझा। हमने नए को जोड़ने को बनाया था, पता चला पुराने नए बन गए। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई ना, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। पुराने नए ना बने भाई साहब, पुराने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। नए जीवों को जोड़ने के लिए सब उपक्रम है। लोग कहते साहब पंच कल्याणक होने चाहिए, जो हो बढ़िया है, सिर्फ नए जीवों की अपेक्षा। लेकिन अब तुम 70 साल के बूढ़े हो गए हो, क्या करोगे वहाँ धक्के खा के कि साहब पंच कल्याणक को आप ऐसे कहते। अरे भैया वो नए जीव जुड़ेंगे, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन का विषय मूल भगवान आत्मा समझ में आ गया, तुम इसका अनुभव करो और कहीं मत जाओ, जितना राग तोड़ सको तोड़ो। लोग रात में पानी छूट जाए इसके लिए परेशान है, लेकिन जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति छूट जाए, जो गेयों के देखने की इच्छा छूट जाए, इस तरफ उनका ध्यान नहीं। जबकि ये ज्यादा दुखदाई है गेयों को देखने की। आपको पता है टोडरमल जी साहब ने सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी इच्छा पहले नंबर की लिखी है, गेयों को देखने की इच्छा। लोग अपनी जान पे दाव लगा के, जान को दाव पे लगा के गेयों को देखने जाते हैं। वो लोग कश्मीर जरा सा खुला और लोग कश्मीर भागने लगे, जबकि आज भी वहाँ कुछ पता नहीं है, कब बम फोड़ दे कब गोली मार दे, फिर भी कहते हैं धरती का स्वर्ग कश्मीर है, वो तो देख के आएंगे। बोलो एक गेहूं को देखने की इच्छा कितनी है। ऐसे अपन लोग 50 पंच कल्याणक में हुआ है, 20 शिविरों में हुआ है, सब तो हुआ है, तत्व विचार कब करोगे। नए जीवों को पहुंचने दो ताकि तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी ना करना पड़े उनको, वे उनको जगह भी इतनी नहीं करनी पड़े कि साहब कम लोग। हम तो कहते अगर 500 आए नए और 1000 पुराने नहीं आए तो कितनी काम की बात है। अब 500 पे फोकस कर सकते हैं वो, नहीं समझ में आया। अभी वो एक हो रहा ना कार्यक्रम सहज समिट, तो कल बोले मेरे से ऋषभ जी आप आना, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा तो बोले क्यों, मैंने कहा मेरे कोई मतलब का नहीं, और मैंने कहा जिनके मतलब उनको भेजो, मैं एक सीट तुम्हारी क्यों घेरूंगा, मुझे क्या लेना देना। नहीं टिकट की बात नहीं, मुझे तुम्हारी जो तुम बातें बताओगे, वहाँ 6 द्रव्य बताओगे, तत्व बताओ कैसा जीना चाहिए, तो वो तो मुझे पहले ही पता है, मैं क्या बताऊँ। और मेरा वहाँ कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं आत्मानुभव वाला पंडित हूँ, और तुम्हें वहाँ आत्मानुभव से तो कोई मतलब है नहीं। तुम्हें तो संस्कार और समाज व्यवस्था और नए लोग जुड़े, इससे मतलब है अंत में। तो भाई मेरा क्या रोल है वहाँ। तो ऐसे ही अपन को अपने जीवन को जागृत होके जीना चाहिए कि भाई मेरा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपने जीवन को सोच समझ के खर्च करूँगा, मैं अपने जीवन को ऐसे खर्च नहीं करूँगा किसी कीमत पे। 1 घंटे यहाँ गवा दिया, 2 घंटे वहाँ गवा दिया, 6 दिन वहाँ गवा दिया, नहीं 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 नहीं।
आज अगर मेरा सुबह तत्व विचार नहीं हो पाया है तो भाई साहब दोपहर में करूँगा, अगर मेरा दोपहर नहीं हो पाया तो शाम करूँगा, लेकिन मैं तत्व विचार करे बिना सोऊंगा नहीं। और तत्व विचार क्या माने? भेद ज्ञान। मेरा जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उसकी फीलिंग करे बिना, फीलिंग समझ गए, उसको फील करे बिना, उसको महसूस करे बिना, उसको थोड़ी देर निहारे बिना, देखे बिना, अवलोकन करे बिना मैं सोऊंगा नहीं। मुझे तुम्हारे दया दान पूजा भक्ति हो गए बहुत, लेकिन मैंने अपना आत्मा नहीं देखा। सबकी फ़ोटो खिंच जाए और अपनी ना खिंचे, मज़ा आएगा? बोलो अरविंद जी, सबकी फ़ोटो खिंच जाए और अपनी ना खिंचे, मज़ा आ जाएगा कि सबकी खिंच गई बहुत बढ़िया? नहीं, मेरी खिंच जाए, सबकी खिंचे चाहे नहीं खिंचे, सबका सम्मान हो जाए और मेरा सम्मान नहीं हो, चलेगा कि नहीं चलेगा? चूल्हे में गए, पहले मेरा करो। वीआईपी में कहाँ बैठाते हो यार? वीआईपी तो सेठ लोग को बैठाते हो, पंडितों को तो नीचे जगह मिल जाए यही बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे चलो, मैं तो मजाक करता रहा, तो मेरी बातों का बुरा मत मानो यार। जैन साहब फालतू छेड़ते हो, अभी तक तो चर्चा चल रही, मुद्दे की बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अपने को अपना जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिला है, मनुष्य को। ये गाना गाने के लिए नहीं मिला, बहुत मुश्किल से बहुत। अरे भैया इसकी कीमत समझो। अगर अपन ने आत्मानुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तो जैसे अनंत भाव गए ना, उसमें भाव शामिल हो जाएगा। है? अरे क्या कह रहे? नहीं नहीं, मेरा हुआ ना बहुत करा, जब सब चले गए तब हुआ था। समझ में आया कि नहीं? वैसे अच्छा लगा मुझे, सब चले जाए तभी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हूँ भी अकेले ही वाला, है कि नहीं? क्या करना? अरे भैया ये कसाई की पीड़ा देखो, जी कसाई की पीड़ा होती है ना, सुनो सुनो, नहीं नहीं कोई बात, ये कसाई की पीड़ा महसूस किया करो। ये मत सोचा करो कि देखो ये नहीं हो, ये सोचा करो देखो कितनी कसाई दुख दे रही, अब कितनी चुभ रही, साल सा चुभता है। जैसे वो कांटा होता है ना, कांटे लगे कभी? भिंड भिंड में कांटे होते हैं, जब कांटा लग जाए, हम गांव में रहते थे, कांटा लग जाए और वो एड़ी पे लग जाए या बीच में लग जाए और वो फरवा वैसे ही पड़े, अरे रे ऐसा लगता है कि पैर रखना ही नहीं पड़े। समझ में आया? ऐसे ये कसाय का दंश, ये जब तुम्हें दुखदाई लगे तब तो भेद ज्ञान करोगे। ये कसाय प्रति समय दुखदाई लगनी चाहिए। ये आश्रव तत्व संबंधी ये बात है, ये आश्रव दुखकार घनेरे, ये पढ़ के निकल जाते। अरे आश्रव माने अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने स्वरूप को छोड़कर जो भी परिणाम है वे सब दुख रूप लगे, इसका नाम आश्रव दुख रूप है। नहीं समझ में आया? राग दुख रूप कहना बहुत आसान है। कल मैंने ट्विंकल को बताया था, राग को दुख रूप जल्दी कह देते पंडित विद्वान, राग दुख रूप है, तुम भी कहते वेरी गुड, वेरी सही है, सही है। ये पूछो, ये दया दान पूजा भक्ति ये परिणाम दुख रूप है, फिर उसकी नींद खुलती है? क्या कह रहे? अभी कह रहे थे हम राग दुख रूप है, तब नहीं तेरी समझ में आ रहा था, क्योंकि हम राग का हमेशा अशुभ राग लेते हैं, शुभ कभी नहीं लेते। पूजा करने का परिणाम दुख रूप है, कौन पता, कुछ में हिम्मत है? कह रहे साहब क्या बात करते हो, ये तो बहुत बढ़िया परिणाम है, शुभ राग है ना। श्री गुरु कहते हैं शुभ राग की जरा सी उपाधि बुद्धि तत्व निर्णय नहीं होने, इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो भूल आपको पहचाननी पड़ेगी, कंप्यूटर का कौन सा बटन आपका गलत दब रहा है, ये आप, इसलिए आपको आत्मानुभव कभी नहीं होगा। देखो भाई, अभी मैं मुक्तागिरी में था ना, वहाँ यही विषय था, वो बहुत कह रहे थे कि मुक्तागिरी के जो तत्व की बात आई, अब बात अपने सहज कर रहे थे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। भाई साहब आत्मानुभूति पुरुषार्थ नहीं है, आत्मानुभूति तो पुरुषार्थ का फल है। क्या? पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय करने में है। समझ में है क्या? तुम तो तत्व निर्णय करो और तुम्हारा सही तत्व निर्णय होगा तो उसका फल आत्मानुभूति है। लेकिन हम उल्टे हैं, तत्व निर्णय सही करते नहीं और आंख बंद करके आत्मानुभूति करते हैं, सो वहाँ आत्मानुभूति होती नहीं। सो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि आत्मानुभूति बहुत कठिन है, जबकि पहली लाइन ही गलत है। आत्मानुभूति तो इतनी सरल चीज़ है भाई साहब, आपका सम्यक निर्णय सही हो और वहाँ आत्मानुभूति होती है।
बिना निर्णय के शादी करना। समझ में आया कि नहीं आया भैया? देखो, सब सम्यक दर्शन इन जीवों को, जिन जीवों को नहीं होता, उसका मात्र कारण है वे अपने अंदर जाके देखें तो 2-3 भूलें मोटी मोटी मिलेंगी। एक तो पुण्य में उपादेय बुद्धि मिलेगी गारंटी से, समझ में आया? एक पंथ संप्रदाय में एकत्व बुद्धि मिलेगी गारंटी से, देख लेना। एक जड़ की क्रिया में एकत्व बुद्धि भयंकर। अगर चावल चढ़ाने नहीं मिले तो लोगों का पूजा व्यर्थ हो जाए। बताओ, वो चावल कितनी बड़ी चीज बन गई जबकि वो कुछ नहीं थी, लेकिन वो क्रिया अपन इतनी बड़ी बना लेते हैं, इतनी बड़ी। मैंने कहा ना, आप प्रयोजन भूत बातों में लड़ते हैं अपन, कभी प्रयोजन। कई विद्वान आते, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं किसी की बुराई कटाई छटाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कई विद्वान आते तो मैं सोचता हूँ चलो इनसे तत्व चर्चा करें, वेद ज्ञान की बात करें, स्वरूप की बात करें, करने को राजी नहीं। अपन को पंडित साहब बताओ आत्मानुभूति कैसे होती है? कहते अरे वो तो अपनी अपनी है। अरे तो बताओ तो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी तो कर ले। कोई करता ही नहीं इस विषय पे, कोई सोचने को तैयार है। अपन को कि तत्व विचार कैसे करा जाता है, वो तो कहते अपना अपना होता है। तो बताओ तो। इसका अर्थ है कि तुम बिल्कुल नहीं करते। शास्त्र पाठी हो तुम, शास्त्र की गुलामी करते हो। शास्त्र में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाते हो और उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा देते हो। तुम्हारा खुद का कोई चिंतन नहीं है। लोगों के जो कई विद्वानों के उदाहरण 10 साल से चले आ रहे, वही के वही बोलते रहते, नए उदाहरण नहीं तैयार हो पाते। इसका मतलब क्या है कि तुम चिंतन ही नहीं करते। नहीं समझ में? क्योंकि ना हर एक दिन उदाहरण नया तैयार हो जाए। हमने तो आज तक मुश्किल ही उदाहरण रिपीटेशन दे हुए कि क्यों कि हम तो रोज ये कहते कि इसके लिए ये बात निकल के सहज आ रही, क्या बताना। लेकिन आप चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो आप कभी भी देखना आपके जीवन में क्रांति नहीं आएगी। जैन साहब, आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी क्रांति आ रही ना, वो विचार करने से आ रही, देख लेना। अब आप लोगों के विचार चलने लगे ना, तो तुम लोगों के मुझे चेहरे दिखते हैं। अब तुम लोग क्या है, अंदर से समझने लगे हो, अब पक्के हो रहे हो कि यार वास्तव में है क्या स्थिति। और जब तक बेहोशी में रहोगे, सब की हाँ में हाँ भरते रहोगे, कुछ नहीं पड़ा पड़ेगा कि हमने क्या सुना, क्या कहा। हमें वो बात भी उतनी अच्छी लग रही थी और बात भी थी। देखो, हमें तो चारों योग अच्छे लगते हैं जी, हमें तो चारों योग सुन के मजा आता है। तुझे कुछ नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? तू कसाई की मंदता में लुट जाएगा। वर्तमान योग सुनते समय कितनी जागृति चाहिए पता है आपको? पता है? आप कहते हैं मैं चारों योग सही लगते। वर्तमान योग सुनते समय पूरी जागृति चाहिए। ये व्यवहार नय का कथन है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। ऐसी दृष्टि हो तो वो वर्तमान योग सुनना सार्थक होता है। इसलिए मैं कहता हूं द्रव्यानियोग के बिना 3 अनियोग पढ़े नहीं जा सकते। सुने होंगे पुराने प्रवचन, अरे द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है प्रथमानियोग का, द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है करणानियोग का, द्रव्यानियोग से ही जन्म होता है चरणानियोग का, और द्रव्यानियोग तो द्रव्यानियोग है ही। और मैंने सिद्ध किया, याद होगा पूरा क्या बोलना, समझ में आया? इसलिए भैया सावधान। जो चरणानियोग है तो कैसे पढ़ना? रात्रि पानी नहीं पीना, बाजार में नहीं खाना, जमी का तुरंत समझना कि ये व्यवहार नय का कर्ता कर्म का कथन हो रहा है। वास्तव में मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। ये तो इस भूमिका में ऐसा राग आता है, उस राग से ऐसी क्रिया होती है, उस क्रिया का कर्ता ऐसा चाहिए, तब जाके चरणानियोग सही पड़ा। अगर ऐसा ही मान लिया, ऐसा ही मान लिया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो वो तो हो गया मिथ्या दर्शन। बोलो कितना खतरनाक है। इतनी सावधानी से कौन पढ़ता है? करणानियोग में कर्मों की चर्चा है। ज्ञानावरणी से जीव के कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणी से जीव को कर्म नहीं, ज्ञान नहीं होने देता। अरे समझना, निमित्त का कथन है, ऐसा स्वरूप। सच बात तो ये है कि ज्ञान की पर्यायगत योग्यता में ही ऐसी योग्यता पड़ी है कि उस समय ज्ञान नहीं होना है और उसी समय ये कर्म का उदय निमित्त है। ऐसा पूरा वस्तु स्वरूप पता हो तो वो 3 अनियोग तुम्हारे सार्थक होंगे, वरना वो निश्चय नय और व्यवहार नय में जिंदगी चली जाएगी। तुम बोलोगे तो कि व्यवहार नय का कथन है, लेकिन उसे मानोगे परमार्थ।
क्या जैन साहब बोलेंगे काय का कथन, बोलेंगे काय का कथन, दयादान पूजा भक्ति व्यवहार का निश्चय का, और अंदर क्या मानते रहोगे? हाँ बोलते तो रहोगे क्योंकि भाषा तो सिखा दी। भाषा अभी आपसे पूछूं मैं दयादान पूजा भक्ति है कि उपाधि, तो क्या बोलोगे? हे। क्या बोलोगे? तुम समझ गए, उपाधि बोल रहे हो। अरुण जी को पता है कि पंडित जी कहते जो अंदर है वो ही बोलो, इसलिए तो देखो तुम लोगों को सही प्रवचन मिल रहे हैं। अब तुम हे बोलोगे तो मैं तो सोचूंगा बहुत होशियार भी समझते, लेकिन समझते शब्दों से नहीं, अनुभव में क्या आता है तब बात बनेगी। कीमत तो सारी अनुभव की है अरविंद जी, कीमत गाय की है। और अनुभव कैसे होगा? वेद ज्ञान से। और वेद ज्ञान कैसे होगा? तत्व विचार। और तत्व विचार कैसे होगा? है तत्व विचार पहले सही वस्तु स्वरूप को समझोगे, फिर जाके चिंतन करोगे तो होगा। अगर गलत वस्तु स्वरूप समझोगे तो तत्व विचार भी गलत होगा। इसलिए गुरु का निर्णय बहुत जरूरी है। तुम चाहे जिसको गुरु बना लेते हो और चाहे जिसकी सुन लेते हो वैसे प्रकार, क्योंकि वो आपके दिमाग में फिर आंधी तूफान भर के चला जाता है। अब तुम जैसे तैसे थोड़ा बहुत संभल रहे थे, चोट पड़ रही थी और उन्होंने कहा ये दयादान पूजा छोड़ मत देना किसी पंडित के कहने में, वो तो निश्चयाभासी है। तो बिल्कुल सही भैया, बचा लिए तो नरक भेज देता। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार बोले, एक मुझे फोन आया, बोले पंडित जी मैंने आपको छोड़ना बंद, आपको सुनना बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक, मैं ज़्यादा पूछता नहीं कि क्या बात है, ठीक है। कह रहे नहीं सुनो तो आप। मैंने कहा क्या बात भैया? बोले हमारे यहाँ पंडित जी आए थे एक, और उन्होंने हमें समझाया कि जो ऐसे निश्चय की ज़्यादा बात करें दयादान है तो नरक पहुँचाएंगे सीधे, ये दयादान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, और आप तो रोज़ छुड़वाते हो। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है इनको, समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब कहा ठीक है तुम जानो। मेरा कहने मतलब ये है कि आपको पता नहीं है हमारे अनंत भाव ऐसे ही थोड़ी चले गए। एक प्रश्न हमेशा पूछा करो अपने मन से कि यार हमारे अनंत भाव गए कैसे होंगे? जब शास्त्र कह रहे हैं कि मैं अनंत बार मुनि बना, तो यार मैं गलती क्या करता हूँगा? कोई मुनि बनना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बोलो। ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सच्चा तो छोटी मोटी बात है नहीं, झूठा भी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अपन अनंत बार बन गए तो अपन को सोचना चाहिए कि आखिर हमारी गलती कहाँ रही। देखो आपको बताऊं कहाँ रही, तुम्हें देखना हो कि कहाँ रही। तो जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं अभी, उनसे जाके देखाया करो तो पता चल जाएगा। ऐसी भूल हमने करी, बस अपन इस जन्म में बने नहीं। अपन जब भी बने तो जैसे जो वर्तमान में कई बने हुए हैं और इनकी हालत ऐसी अपन बने, और शास्त्र में लिख दिया कि अनंत बार बने। ये बने कहाँ? ये तो ढोंग करा बनने का। अब वो ढोंग तो लिखा नहीं उनने, न लिख देते ढोंग ही बना तू। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वस्तु स्वरूप का विचार करो, सही समझो भाई। देखो हम दया दान पूजा देव शास्त्र गुरु, अरे भाई इनका तो बहुमान अगर तुम्हारा सम्यक ज्ञान होगा तो आए बिना, और वो ही सच्चा बहुमान है। जो बहुमान अंदर से आवे वो बहुमान, और जो परंपरा से आवे वो कोई बहुमान नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना चेक करो कि अपन को परंपरा से तो नहीं आ रहा, अंदर से आ रहा। अगर अंदर से आ रहा तो तुम्हारा तत्व सही जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो हम मुक्तागिरी में थे और हम शांति से मुक्तागिरी में रहे, और हमारे पास गाड़ियाँ थी, सब था, और कितने लोग हमारे वहाँ मुक्तागिरी में मिलने वाले, किसी की मतलब समझ लो जिनके साथ उनकी बुआ आई, ये आई, बुआ आए, सब आए। तो कोई कहीं घूमने जा रहा, कोई कहीं जा रहा, और हम शांति से वहीं बैठे। हमने कहा अपन को कहीं नहीं जाना, अपन यहाँ गेयों को देखने नहीं आए, आराधना करने आए। मैंने बोले भातकुली में मंदिर, हमने कहा ये मंदिर कम है क्या? इतना ही बहुत है। वहाँ भी वही बैठे हैं, कोई 10 जगह के भगवान अलग अलग नहीं होते। ये निर्णय चाहिए कि नहीं चाहिए? अपन क्या करते हैं, अरे वहाँ के भगवान तो रह गए। ऐसा लगता है जैसे अपने भगवान भी रागी द्वेषी हो, कि वे रह गए तो बुरा मान जाएंगे। और मैं पहले गया था 16 साल पहले, समझ में आया कितना रहता है ये भी। और फिर सुनो आजकल तो ये भी चल गया
हिल स्टेशन का ही पता कर लो कौन सा है, और पता कर लो, चलता है कि नहीं। तो देखो तुम तीर्थ क्षेत्र में गए तो तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र भी एक प्रकार से पर्यटक स्थल बन गया, क्योंकि तुम तीर्थों पे जाने का मतलब ही नहीं समझते। तीर्थ पे जाना मतलब घर गृहस्थी से दूर होके कुछ समय के लिए एकांत में अपने स्वरूप का गहरा अभ्यास करना, इसका नाम है तीर्थ क्षेत्र। वहाँ भगवान के कुछ नहीं रखा, चाहे यहाँ के आदिनाथ पूज लो और चाहे वहाँ के जाके पूज लो, तो सब एक ही बात है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? तो फिर तीर्थों पे जाना लेकिन एकांत का लाभ लेने जाना, वहाँ भगवान पे सर पटकने मत जाना। समझ में आया कि नहीं? वो तो तीर्थ का मतलब ही ये है कि हे भगवान, आप जैसे तर गए, आप जैसे इस पहाड़ में आके आपने आत्म ध्यान लगाया और आपको मुक्ति मिल गई, हे भगवान इसी पहाड़ में मैं भी आ गया हूँ, तो मुझे कम से कम मुक्ति नहीं तो सम्यक दर्शन तो हो ही जाए। ठीक है कि नहीं? सहजानंदे